दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का राज स्थापित होने पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने तालिबानी नेताओं के साथ नमाज तक अदा किया। इमरान खान ने पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ तालिबानी नेताओं के घर पर बिरयानी का लुत्फ उठाया, लेकिन अब वही बिरयानी पाकिस्तान के गले की फांस बनती जा रही है। जी हां दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसा कि बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से निकल कर आ रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत ही जल्द दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी तालिबानी आतंकियों का कब्जा होगा और पाकिस्तान उसके आगे पानी भरेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के PM इमरान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा अब भागने की फिराक में खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार से अफगानी सैनिकों की हत्या हुई, कुछ वैसा ही मंजर पाकिस्तानी सीमा पर शुरू हो गया है। और बहुत ही जल्द यह खबर भी सुनने और देखने को मिल जाएगी कि तालिबान और उसके जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे इन प्रांतों की संख्या बढ़ती जाएगी और इमरान और जनरल बाजवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना कुत्ता अपने को ही खाए तो किसको जाकर शिकायत दर्ज करे, यही कुछ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। तालिबान की राज पर उसकी तारीफों की पुल बांधने वाली पाकिस्तान की PM इमरान और सेना प्रमुख बाजवा को वहां के लोग अब बख्शने वाले नहीं हैं। लोगों ने इनको भगाने की तैयारी भी पूरी कर ली है और पाकिस्तान के अंदर इनको भ्रष्ट सरकार की उपाधि भी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी अपने देश को बेचने के लिए गद्दारों के साथ बहुत ही गलत सलूक करने जा रही है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान के विरोध में उतर आई है और सरकार गिराने और ऐसे गद्दार नेता को देश निकाला देने के लिए आंदोलनरत है। और यह आंदोलन कब हिंसक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है और इस प्रकार पाकिस्तान के अंदर दोस्तों गृह युद्ध का माहौल बन सकता है, जिसका फायदा सीमा पर घात लगाए बैठे तालिबान और उसके सहयोगी कभी भी उठा सकते हैं। और जिस प्रकार से सीमा पर उसने पाकिस्तान के सैनिकों को मारना शुरू किया है, उससे तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि लगभग 20,000 के करीब तालिबानियों ने पाकिस्तानी सीमा पर अटैक कर दिया है और यह अटैक इतना भयंकर है जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और जान की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यह सूत्रों के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें कितना असलीपन है, कितनी आंकड़ों में सच्चाई है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक जरूर मारे जा चुके हैं और इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तालिबान और उनके सहयोगी आतंकी संगठन है। दोस्तों, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पहले से ही था और ऐसे में अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है तो यह आतंकवादियों के पास सुनहरा अवसर होगा पाकिस्तान पर कब्जा करने का, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री का ध्यान दूसरी ओर होगा और तीसरी ओर भारत की सीमा और पीओके को बचाना भी पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा। दोस्तों, तालिबान के कब्जे में इतराए पाकिस्तान का गुरूर अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा के पार से आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी और भारी हमला किया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे जा चुके हैं। यह घटना पाकिस्तान के बेजोर जिले में हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस तरह की यह पहली घटना है और यह घटनाएं लगातार आगे भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने वहीं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मसले पर भी इमरान को आईना दिखा दिया है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने भी दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में कई आतंकियों को मार गिराया है। अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने तालिबान के खिलाफ गतिविधियों के लिए आतंकियों द्वारा अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल की बात कहते हुए इसकी निंदा की है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान भविष्य में इस तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं देगा। वहीं तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पर भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। इमरान खान को यह दिखा दिया है कि यह उनके लिए कितना जरूरी है। दरअसल तालिबान ने साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन TTP पाकिस्तान की समस्या है और इसे पाक को ही सुलझाना होगा। इस पर तालिबान कुछ नहीं करेगा। यह बयान खुद तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद की ओर से दिया गया है। तालिबान का कहना है कि TTP से खुद पाकिस्तान को ही निपटना होगा और दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान इससे नहीं निपटेगा तो पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहना लाजमी है। तालिबान की ओर से आए इस बयान को पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा भी माना जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आते ही जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही होती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के लोगों का जीवन अब किसी नरक से कम नहीं रह गया है। आए दिन मौत का साया उन पर मंडराता रहता है। अमेरिका की मौजूदगी और अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के सामने आतंकियों का हालांकि असर कुछ धीमा था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया है
अफगानिस्तान के अंदर दहशत अपने चरम पर है। अभी तो दोस्तों 31 अगस्त तक अमेरिका की सेना वहां पर रहने वाली है। हालांकि ब्रिटेन अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लिया है, फिर भी लगातार अफगानों की जाने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है जो दुनिया के हर उस इंसान का सीना चीर देगी जो मानवता से प्रेम करता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्रकारों ने जिस प्रकार की चेतावनी काबुल को लेकर दी थी कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन इस बार इन दहशतगर्दों, इन तालिबानियों का निशाना चूक गया, जिसमें पिछली बार से कुछ कम जनहानि हुई है। दोस्तों, इन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा होना चाहिए? क्या इन दहशतगर्दों को मिटाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो केवल और केवल आतंकवाद और गोली के दम पर डराने धमकाने वाले इन क्रूर संगठनों का सफाया कर सके? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसकी आशंका अमेरिका ने जाहिर की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास रविवार शाम फिर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों में एयरपोर्ट के पास काफी धुआं देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वायलेंस भरी है। दोस्तों, धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि हमला रॉकेट से किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के नजदीक गुलाई इलाके में एक मकान पर रॉकेट गिरा है। न्यूज एजेंसी एपी ने एक पुलिस के हवाले से बताया कि रॉकेट एयरपोर्ट के उत्तरी पूर्वी इलाके में गिरा है। काबुल के पुलिस चीफ राशिद ने कहा है कि हमले में एक बच्चा भी मारा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग गलियों में भागते हुए नजर आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एयरपोर्ट पर हुए फियादीन हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 150 से भी अधिक लोग मारे गए थे। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 24 से 36 घंटों के भीतर काबुल एयरपोर्ट के पास फिर हमला हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। दोस्तों, रॉकेट एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में एक मकान पर गिरा है। जानकारों का मानना है कि आतंकियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका निशाना चूक गया या रॉकेट का रेंज कम होने की वजह से यह पहले ही गिर गया। दोस्तों, अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले हमलों की तरह इसे भी इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने अंजाम दिया है। दोस्तों, आपका इस हमले के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इन आतंकियों के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए, अपना विचार जरूर बताइएगा।